ये भी सही है। स्क्रीन प्रॉपर है, मतलब स्क्रीन कोई का दिक्कत नहीं है ना? कई सब लोग अपना एचसी वर्मा जो है, एक मिनट पहले इसको बड़ा करने दो, ये 28 करते हैं, इसको भी 28 कर लेते हैं। 24 कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं, चलो। एक मिनट, प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ भाई, अभी प्रॉपर दिख रहा है क्वेश्चंस सबको? देखो, क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है, ये एक्चुअली एक्सियनों के क्वेश्चंस है। तो आज क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग ने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन पढ़ा था, मैं उसका एकदम क्विक रिकैप दे दूंगा। और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि जेई मेन में नहीं, मतलब पहले नीट सीईटी लेवल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 में लेयर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का टाइम, मतलब आज एक्चुअली हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं करेंगे, रिलेटिव मोशन में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ठीक है यार, मतलब वैसे भी आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ना ही है, राइट, 130 को, वो नया चीज है ही। ये हफ्ता हमारे लेक्चर्स ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट वीक हमारे टाइम चेंज होने वाला है फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए पूरा का पूरा टाइम टेबल चेंज होगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा वैसे, मतलब सुबह का टाइम ऑफलाइन, नीचे का टाइम ऑनलाइन, ऐसा सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बट ये वीक ये वाला टाइम टेबल अपना चलता रहेगा, ठीक है, जो टाइम टेबल अभी है। तो जिनका भी कुछ लोग के कॉलेज के प्रैक्टिकल्स ये वो होंगे, तो आप मैनेज कर लो, ठीक है। वैसे भी अभी कॉलेज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो स्टार्टिंग में देना नहीं है आपको, बिकॉज इफ यू गाइज आर एमिंग फॉर नीट, जेई मेन, जेई एडवांस टाइप के एग्जाम्स, आपको कॉलेज को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना होता है स्टार्टिंग में, 11th में। 12th में देना होता है, वो हम लोग बोल देंगे आपको कब देना है, क्या देना है, क्या प्रैक्टिकल्स करने हैं। कुछ कुछ जो लेक्चर होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के, वो आपको देखने होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आपका आपके आपके इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। कॉलेज वैसे भी स्टार्ट इतने फुल एज में होगा नहीं, ठीक है, तो फोकस करो थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर। चलो, ऑलमोस्ट हम लोग ने काफी अच्छा खासा वेट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सो गाइस, मुझे बताओ मैंने क्या क्या फटाफट किया था, पहले क्विक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट, इसी के अंदर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ाया था। ओके, मैंने इधर कर लिया क्या? चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या मैंने किया था गाइस? ये थोड़ा सा जगह कम है क्योंकि ये पुराना वाला पीपीटी है, इसीलिए थोड़ा सा देखो ना यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। सो गाइस, पहली बात, मुझे पहले एक बात बताओ कि हम लोग ने पिछले इसमें, मतलब हम लोग ने जो भी अभी तक किया था, एकदम सिंपल सी बात करी थी। मैंने स्टार्टिंग किया था 1 डायमेंशन मोशन से, सबको याद होगा। सो 1 डायमेंशन मोशन में पहले हम लोग बात करते हैं 1D मोशन, ठीक है। अब 1 डायमेंशन मोशन में देखो, अपने भगवान वाले इक्वेशंस कौन से हैं? 3 ही इक्वेशन है जो भाई सब जगह पे काम में आने वाले हैं। इसको तो कभी जिंदगी में भूलना नहीं है। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको याद है प्रॉपर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको याद है प्रॉपर, ठीक है। और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन होते थे। जिसमें बाद में हम लोग ने देखा कि भाई स्केलर वेक्टर नाम की कोई चीज होती है, मतलब स्केलर होता है। तो आप जब बचपन में थे तो स्केलर वेक्टर पढ़ते नहीं थे,
तो आपको पता नहीं था, लेकिन अभी बड़े हो गए तो आपने वेक्टर्स पढ़ना चालू किया और आपको समझ में आया कि v फॉर वेलोसिटी, ठीक है, u वेलोसिटी, तो ये वेक्टर इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। नाउ इफ दीज आर वेक्टर इक्वेशंस, तो जब हम लोग मतलब हम लोग ने स्केलर वेक्टर में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, कोई भी वेक्टर हो, जैसे जैसे मैंने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर विच इज अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे ऐसे होगा, तो आपको सबको पता होता है कि सपोज इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो v वेक्टर को हम लोग लिखते हैं 4 आई कैप, ए वेक्टर को लिखते हैं हम लोग -8 आई कैप। सबको याद है ऐसा लिखा जाता था वेक्टर्स को, राइट। और सपोज कोई वेक्टर, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई भी वेक्टर, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू वेक्टर ऐसा ऊपर रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन वेक्टर रहेगा नीचे, जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये यूनिट भी देखो, 10 मीटर, स्पीड का यूनिट 10 मीटर मीटर पर सेकंड होता है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इस केस में यू वेक्टर को हम लोग लिखते थे क्या, 10 जे कैप, ए वेक्टर को हम लोग लिखते थे -10 जे कैप। तो हमने एक रूल बनाया था कि गाइस, तो कोई भी वन डायमेंशन मोशन हो, वन डायमेंशन मोशन मतलब पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है, वो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, बट अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है, ठीक है, उसको वन डायमेंशन मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कभी मैंने बॉल ऊपर थ्रो किया तो बॉल ऊपर जाएगा, बॉल नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बॉल ऐसे ही जाके ऐसे ही मूव करेगा, नहीं। वन डायमेंशन मोशन क्या, एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो एक ही स्ट्रेट लाइन जब मोशन होती है तो हम लोग सिर्फ सब जगह पे इधर आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप लिखते हैं। इन सारे इक्वेशन में हम लोग आई कैप आई कैप आई कैप लिखेंगे, या वो अलोंग वाई एक्सिस होगा तो क्या लिखेंगे अपन, जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप माइनस जे कैप जो भी होगा। तो आई कैप जे कैप लिखना होता है क्या, क्या आई कैप जे कैप लिखना होता है, नहीं लिखना होता। हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग सीधा प्लस एंड माइनस सिंबल डाल देते हैं, प्लस एंड माइनस साइन डाल देते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे होगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे इस ऐसे डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव, ये पॉजिटिव ऐसा निगेटिव, इधर पॉजिटिव वेक्टर, यहाँ पे निगेटिव वेक्टर, ध्यान में रखना, मतलब निगेटिव साइन डालना होता है, राइट। तो इसी चीज को मतलब +4 लिखना है, इसमें -8 लिखना है, इसमें +10 -10, ये सब कुछ आपको याद है प्रॉपर। फिर मैंने एक सिंपल सी बात बोली थी कि जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेक्टर्स को देखने का, नाउ सपोज इफ द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एकदम सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये मैंने वन डायमेंशन मोशन में आपको पढ़ाया था, बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, आपको याद होगा, जैसे एक टॉवर, मुझे सिर्फ साइन कन्वेंशन बता दो, ठीक है। एक टॉवर है, इस टॉवर में से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये 400 मीटर लेंथ का टॉवर है, ठीक है। तो बोला है कि ऊपर जाके ऐसे नीचे आने को कितना टाइम लगेगा। तो अब आप देखोगे ऊपर जाके जब बॉल नीचे आता है, थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन कहां पे है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स नीचे, ऐसे नीचे ही है ना। सो जो इसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, राइट, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, और मुझे बताओ कि जो बॉल उधर से, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, आपको याद है, इनिशियल फाइनल पॉइंट। और हम लोग बोलते थे कि भाई ये जब बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ गाइस, नीचे के डायरेक्शन में कितना है, 400, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो यहाँ पे, अरे ऊपर जाके नीचे आया ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जब आप लिखोगे तो यू को हम लोग क्या लिखेंगे, अब सारे ऊपर वाले वेक्टर्स प्लस जे कैप, नीचे वाले वेक्टर्स माइनस जे कैप, लेकिन जे कैप लिखना नहीं है क्योंकि ये वन डायमेंशन है। तो हम लोग क्या लिखते थे, +20, ए को क्या लिखते थे, -10, और एस को क्या लिखते थे, -400। बस अब ये मुझे समझ में आ गया, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने होते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, टी मिल गया आपको, राइट गाइस। अब भक्ति यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या, बॉल देखो कैसे जा रहा है, बॉल ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल, फाइनली बॉल इधर है तो इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करो ना भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, बॉल हाथ में आए मतलब बॉल ऊपर जाके वापस हाथ में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ऊपर गया और हाथ में वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। समझ में आ रहा है? तो गाइस ये मोशन कौन सा था, ये जो मोशन मैंने यहाँ पे बताया वो कौन सा मोशन है? इट इज वन डायमेंशन मोशन, वन डी मोशन, वन डायमेंशन मोशन, इसको हम लोग वन डी मोशन बोलते हैं, राइट। फिर मैंने क्या बोला था, फिर हम लोग गए थे टू डायमेंशन मोशन पे, राइट। टू डायमेंशन मोशन क्या होता था? टू डायमेंशन मोशन क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा रखा हुआ है और मैंने एक बॉल को थ्रो किया। अब मैंने बॉल को थ्रो किया लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड से, एंगल था 30 डिग्री। अब ये जो बॉल जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, राइट। अब ये जो बॉल ऐसे गया ना गाइस, ऐसे गया, तो अब ये हो गया बहुत बड़ा वाला मोशन। मतलब बहुत बड़ा वाला मोशन मतलब ना समझ में नहीं, देखो यार, टू डायमेंशन मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं गाइस पैराबोला, ठीक है। अब ये पैराबोला गया, हमको क्या करना है भाई, देखो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी बनाना होता है, ठीक है। फिजिक्स में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको दिखाई दी, उसको इजी बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई इजी? सपोज बॉल ऐसे जा रहा है, इसको इजी बनाना है, कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल, उसको शेडोज को देखो भाई, उनके जो शेडोज होते हैं, मतलब ये टू डायमेंशन मोशन है, इसको हम शेडोज को देखिए, देखो इसको शेडोज, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। फिर क्या करेंगे, इसी मैंने बॉल को थ्रो किया, बॉल के साथ साथ उसकी शेडो, एक्स शेडो ऐसे चली गई स्ट्रेट लाइन, तो देखो शेडो उसकी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। जैसे बॉल को थ्रो किया, देखो वाई शेडो, देखो वाई शेडो ऊपर गई वापस नीचे आई, तो वाई शेडो ऊपर जाके नीचे आ रही है। तो एक्स शेडो और वाई शेडो क्या करे, वन डायमेंशन मोशन है। तो हम लोगों ने टू डायमेंशन मोशन से कन्वर्ट किया वन डायमेंशन मोशन। सबको याद है? सबको याद है? तो अपना रूल क्या था पहले, स्टेप्स क्या थे याद हो? स्टेप्स आपके, स्टेप 1 फाइंड यूएक्स एक्स यूआई एवाई, कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यूएक्स की वैल्यू कितनी थी, 40 cos 30, ठीक है। यूआई की वैल्यू कितनी थी, 40 sin 30, सबको याद है। फिर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, आपको याद है? मैंने एक चीज आपको एकदम सिंपल से बताई थी, वेक्टर के कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको। किसी को याद नहीं होगा तो मैं वापस यहाँ पे जस्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग कान खोल के सुन लेना, और इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, गाइस सीधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आज मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नीट, जेई में, जेई एडवांस लेवल के अलग अलग क्वेश्चंस। कंपोनेंट देखो कैसे हैं, मैं एकदम सिंपल सी बात बताई थी, ये वेक्टर का चीज, ये एक्चुअली वेक्टर में पढ़ा दिया था अपन ने, लेकिन वही है, आप दिवाली के बाद आए हो तो थोड़ा सा मैं आपको, और गाइस ध्यान में रखना रिवीजन में मैं बहुत माहिर हूँ, आपको समझ चुके होंगे आप। रिवीजन इस तरीके से करता हूँ कि आपको हर एक चीज आपको क्लिक हो जाती है, ठीक है। तो जब मेरे रिवीजन लेक्चर्स आप अगले साल बैठोगे तो आपको और थोड़ा सा फील आएगा कि एक साल में आप ना बहुत सारी चीजें भूलने वाले, ठीक है। तो जब अगले साल रिवीजन के लिए बैठते हो तो हर एक चीज वापस आती है आपके साथ, ठीक है। चलो, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर है, ठीक है, ये सब लोग देखो, ये मेरा एक वेलोसिटी वेक्टर है, हाँ, यू वेक्टर, जिसकी वैल्यू है सपोज 20 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ इसका एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है, यूएक्स एंड यूआई कितना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये एक मेरा एक्सेलरेशन है वेक्टर, एक्सेलरेशन ए वेक्टर है, जिससे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें बताओ मुझे ए एक्स कितना है और ए वाई कितना है। देखो जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ध्यान में रखना एकदम रूल, जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसका वाई एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट होगा क्या? अरे तुम मुझे बताओ ना यार, जो वेक्टर खुद ही अलोंग एक्स एक्सिस है उसका वाई में कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। तो ध्यान में रखना, उसमें जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो ये खुद जो वेक्टर है उसका डायरेक्टली 20 यहाँ पे डाल देने का, 20 आई कैप, बट अपन +20 डालेंगे। रूल क्या है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। हाँ, यूआई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यूआई की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कितनी है, 0 है। समझ में आ रहा है सबको ये? सिमिलरली ये देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, यहाँ पे गाइस ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन नीचे है, तो मुझे बताओ, और वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो उसका कोई एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा क्या? देखो ध्यान में रखना रूल, जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसका कोई एक्स में कंपोनेंट ही नहीं होता। तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी है,
अब ए वाई नीचे है तो इसकी कंपोनेंट क्या लेंगे, -8, और एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, 0। ये समझ में आया सबको, ये सबको समझ में आया? और एक चीज मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, अब एक वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, या एक वेलोसिटी वेक्टर सपोज ऐसा है, और जिसका वैल्यू है लेट्स से 30 डिग्री, ये, और ये है 20 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बताओ इसका यूएक्स एंड यूआई कितना होगा। अब ध्यान में रखना, ये ऐसा है ना, तो यूएक्स ऐसे होगा, देखो ये इसका ये कंपोनेंट इधर, ये अपन ने ये ऑलरेडी किया हुआ था पैराग्राम लॉ, ठीक है, ये था अपना यूएक्स, ये था अपना यूआई। अब देखो यूआई निगेटिव होगा, यूएक्स पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा 20 cos 30, और यूआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूआई की वैल्यू नीचे है तो -20 sin 30। ये समझ में आया सबको गाइस, वैल्यू लिखते वक्त सबको याद है हाउ टू राइट कंपोनेंट्स। बस अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते थे, याद करो गाइस, जब ये बॉल इधर से इधर गया तो y कंपोनेंट ऊपर जाके नीचे आया, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जाके नीचे आया तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए वाई की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है नीचे, तो ए वाई की वैल्यू अपन क्या लिखते थे, -10, याद है सबको, -10, यू आई लिखा, ए वाई लिखा, यूएक्स लिखा, ए एक्स लिखा, और फिर क्या करते हैं, जब बॉल इधर से इधर गया तो वाई वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई, अब ऊपर जाके नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई कितना हुआ, 0 हुआ। तो आप ये सब करते थे, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर वगैरह करते थे, इसमें इसकी वैल्यू 0 डाल दी, यू आई की वैल्यू जो भी है 40 sin 30, मतलब यहाँ पे 20t, और ए वाई की वैल्यू -10t डाल दी, सबको याद है सब कुछ चीज, और इसको हम लोग सॉल्व करते थे, टाइम निकल गया। रेंज निकलना है, आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, सबको अभी याद आ गया है सब कुछ चीजें। चलो लेट्स सॉल्व एग्जांपल्स, अब थोड़ा सा आपको आ चुका है, एग्जांपल्स में भी आपका रिवीजन ही होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक छोटा सा आपको ये करवाया, चलो पहले ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 एच सी वर्मा, ठीक है, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 33 करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करके आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस। 10 मिनट्स 10 मिनट्स में मैंने पूरा रिवीजन करा दिया, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, चलो। आपको हर कुछ क्वेश्चन आपने किया होगा गाइस, जिन्होंने क्वेश्चन किया है ऑलरेडी होमवर्क, वापस करो और फास्ट करो, तो आपने होमवर्क किया है ना, तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए, ठीक है, 2 मिनट में फटाफट होना चाहिए, तो उसको फटाफट आपका स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, जिन्होंने किया है स्पीड बढ़ाओ, जिन्होंने नहीं किया अभी करो मेरे साथ, ठीक है। तो पहले मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट में इस क्वेश्चन का पूरा अपने को सॉल्व करना है, चलो फटाफट करो। ठीक है गाइस 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 गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, 3 मिनट आपके हो चुके हैं, फटाफट कर लेते हैं, हो गया है, या अभी और 1 मिनट चाहिए, और रुको थोड़ा गाइस।
हाँ चलो वेट कर लेते हैं, चलो वेट करते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस, सब लोग यहाँ पे देख लो। अब पहली बात, अब बॉल इज थ्रोन। अब सब लोग अपना अपना जो भी कर रहे हैं बंद करो, जो भी कर रहे हैं बंद करो। ये मतलब ऐसा पकड़ लो, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका। अब बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। देखो, एक बॉल को यहां से थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड द रेंज ऑफ द बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पूछा है एंड रेंज पूछा है, ठीक है। अपना सिंपल वाला फंडा, क्या करना है पहले, गाइस पहले क्या करना है, पहले इसका यूएक्स ढूंढो। यूएक्स कितना है, 40 cos 60। 40 cos 60 मतलब कितना, मैं डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं 40 cos 60 कितना, cos 60 इज हाफ, 40 इंटू हाफ 20, ये 20 हो गया। ये कितना हुआ, यूआई कितना हुआ, यूआई होगा 40 sin 60, 40 इंटू √3/2, 20 √3। भाई ये सबको लिखने आना चाहिए अभी। अब यही नहीं आ रहा होगा आपको, 40 cos 60, 40 sin 60, मतलब आपका मैथ्स बिल्कुल वीक है। और आपने स्केलर वेक्टर अच्छे से पढ़ा नहीं, ठीक है, अच्छे से देखना इसको। यूएक्स एंड यूआई हो गया। अब मुझे बताओ एएक्स कितना है, व्हाट इज एएक्स। एक्सेलेरेशन अलोंग एक्सिस कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे अलोंग वाई एक्सिस से नीचे है, नीचे है, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन अलोंग वाई कितना होता है गाइस, -10। मुझे बताओ यूएक्स, एएक्स, यूआई, एवाई लिख के हो गया, मतलब अपना एक्स शैडो और वाई शैडो का वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन लिख के हो गया। अब बॉल ऐसे ही जाएगा, अपनी ये वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आएगी और ये ऐसे इधर से इधर जाएगी। तो पहले टाइम भी निकाल देते, देखो टाइम पूछा नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा नहीं है, लेकिन रेंज के लिए तो लगेगा। मैक्सिमम हाइट तो वैसे भी निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो मुझे तो पहले मैक्सिमम हाइट निकालते। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट गाइस, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना है, जब ये बॉल एकदम, देखो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप देखोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वाई शैडो ऊपर जाके यहां से वापस नीचे आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ वाई शैडो यहाँ पे कितनी हो जाएगी गाइस, जब ये बॉल, देखो बॉल ऐसे ही जा रहा है, वाई शैडो ऊपर जा रही है, तो बॉल वाई शैडो ऊपर जाके वापस नीचे आने वाली है। तो वाई शैडो की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 है। तो गाइस ध्यान में रखना, जितना वाई शैडो ऊपर गया यही तो मैक्सिमम हाइट है, यही तो वो एच है, देखो ना यही तो वो एच है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ध्यान में रखना, मैं वी की वैल्यू 0 लूंगा, वेलोसिटी ऑफ वाई शैडो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0। यूआई की वैल्यू कितनी है 20 √3, और एवाई की वैल्यू कितनी है -10। बस इसको यूज करो और एच निकालो। तो यहाँ पे देखो वी यू ए दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अलोंग, देखो हम लोग अभी 1 डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट किया अलोंग वाई एक्सिस, कौन सा, vy² इज इक्वल टू ui² प्लस 2ay/s। vy² की वैल्यू कितनी है 0², ui² की वैल्यू कितनी है 20 √3 का स्क्वायर, राइट। और ay की वैल्यू कितनी है -10, तो -20 इंटू एच। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, आंसर कितना है यहाँ पे 60 मीटर, राइट गाइस। ये सबको समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, क्या यही चीज, ये हम लोग ने किससे किया, मेथड से किया, क्या यही चीज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, क्या यही चीज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, याद है फॉर्मूला आपको, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है आपको, एच मैक्स का फॉर्मूला याद है सबको गाइस।
क्या था? यस, हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, 2g, याद है ना? यू डालो, थीटा डालो, जी का वैल्यू डालो, आपका डायरेक्टली आंसर एच मैक्स से भी आ जाएगा। ठीक है, खास करके नीट में फॉर्मूला, मतलब कुछ लोग नीट वाले जो होते हैं वो फटाफट फटाफट फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जहां पे फॉर्मूला की, मतलब फॉर्मूला से नहीं होगा, मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इसी मेथड से करना पड़ेगा, इसीलिए आप लेकिन फॉर्मूला हैंडी रखो, हैंडी रखो, मतलब फॉर्मूला भी हैंडी आपको रखना ही है, मैंने आपको बोला था वैसे। ठीक है, चलो मुझे तो टाइम कैसे निकालोगे यहाँ पे? टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं अपना, एस वाई यू आई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब जब बॉल इधर से इधर पहुंच गया, ऊपर जाके नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई 0 हो गया, यू आई की वैल्यू कितनी है, 20√3 इंटू टाइम, एक्सप्रेशन अलॉन्ग वाई कितना है, -10, सो -10/2 मतलब -5t², टी टी कैंसल, टी की वैल्यू कितनी आई, और टी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी है गाइस, 4√3 गाइस, बराबर ना? टाइम कितना है भाई, 4√3 आया। ठीक है, अब यही सेम चीज अपना फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर फॉर्मूला से कैसे करना है, तो टाइम पीरियड अपने को पता है ना क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, सेम आंसर आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, थीटा की वैल्यू 60 डाल दो, यू की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो टाइम हो गया। अब रेंज बताओ, रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज, रेंज कैसे निकालते, हाउ टू फाइंड रेंज? तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कैसे करेंगे, जब ये बॉल इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगी रेंज, तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस रेंज, यू एक्स टी। अब यू एक्स क्या होता है, 20, और टाइम कितना है, टाइम कितना है गाइस, 4√3। मुझे होता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 80√3 मीटर, काम खत्म तुम्हारा। रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80√3 मीटर। सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है? हाइट आ गया। अब कोई तो बोलेगा रेंज का सर फॉर्मूला पता है हमको, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो ये वन डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ है नहीं इसमें, तो इसमें फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका पूरा का पूरा चीज रिवीजन हो चुका है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 क्वेश्चन की लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे गाइस। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। हम्म, अब ये क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, चलो इसको 3 मिनट लो, फटाफट करो चलो। ये सी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, 3 मिनट लो इसको। सी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ए और बी तो हमने क्लास में ऑलरेडी करा चुके हैं, सी पार्ट इज इंपॉर्टेंट। करो इस क्वेश्चन को, पढ़ो वापस, 32 क्वेश्चन, एचसी वर्मा काइनामेटिक्स, टॉपिक काइनामेटिक्स। ठीक है, पीयूष से समझ में आ जाएगा कब फॉर्मूला करना है। अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट मुझे तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या गाइस, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा गाइस, तो इससे मेथड से करना पड़ेगा, तो डू इट बाय मेथड गाइस, डू इट बाय मेथड। और ध्यान में रखना, बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टली, मतलब एक चीज दिमाग में रखना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, 100 मीटर एक टॉवर है, और बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ऐसे थ्रो किया बॉल को, तो ऐसा जाके ऐसा गिरने वाला है। ठीक है, बस ये चीज अभी मैंने बोल दिया, अब आगे करो, चलो आगे करो, फटाफट करो चलो।
ठीक है गाइस, चलो इसको कर लेते हैं। सी पार्ट मुझे लगता है कि हम लोग को सबको एक साथ मिलके करना पड़ेगा। ठीक है, सी पार्ट थोड़ा सा मिलके करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे करेंगे उसको। पहले अपन नॉर्मल कर लेते हैं। A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे देखो क्या किया। तो बेसिकली ये 100 मीटर का एक टॉवर है इस तरीके से। ठीक है, अभी 100 मीटर का टॉवर है गाइस, यहाँ पे देखो 100 मीटर का टॉवर है, और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया। देखो यहाँ पे ऐसा थ्रो किया, तो जो थ्रो किया है, एक काम करते हैं इसको भी इसमें ही लिख देते हैं। ये थ्रो किया है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। देखो, और थ्रो हॉरिजॉन्टली किया। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, ऐसे। तो इन्होंने बोला है कि गाइस ये बॉल जब ऐसे नीचे गिरेगा, तो इन्होंने बोला है द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, टाइम पूछा है, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, एंड रेंज पूछा है। बेसिकली यार टाइम एंड रेंज पूछा है, कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये दो चीजें पूछिए गाइस। क्या मुझे होता है इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें फॉर्मूला लग सकता है अपना 2u साइन थीटा अपॉन जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g वगैरह लगेगा क्या? कहीं नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, दिख रहा है ना आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला का डेरिवेशन याद करो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0 होता था। मुझे होता है ये जब बॉल इधर से इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो का 0 है क्या यहाँ पे? जब बॉल इधर से इधर जाएगा तो वाई शैडो ऊपर से नीचे जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0 है क्या? नहीं है। -100 है, तो 100 नीचे के डायरेक्शन में गाइस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला स्टेप यूएक्स एएक्स यूआई एवाई एसवाई जो भी अपने को पता है इंफॉर्मेशन, वो लिखने का। ठीक है, लिखते थे भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सारे में टर्म्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे यूएक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 20। खुद यूएक्स यही है। ठीक है, चाहिए तो ऐसा अपन ये एक एक्सिस बना देते हैं। ऐसे एक एक्सिस बना दी मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। यूएक्स खुद 20 है, एएक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, यूआई कितना है, यूआई 0 है, क्योंकि वेलोसिटी देखो ना। पहले मुझे आपको ये मुझे होता समझ में, यूआई 0 क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसा है। तो यूएक्स ये सीधा का सीधा पूरा का पूरा स्पीड खुद मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है वो, तो उसका वाई कंपोनेंट 0 है, तो यूआई की वैल्यू 0 है। एवाई की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटी -10। ये सबको समझ में है, यूएक्स एएक्स यूआई एवाई। ठीक है, अब हाँ -10 या -9, मतलब एक्चुअली -9.8 भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, देखो इसमें कहीं पे भी दिया नहीं है, तो ग्रेविटी एक्चुअली ऑफिशियली अपने को 9.8 लेनी पड़ेगी। बट ठीक है, अपन ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं, 9.8 लेते हैं, 9.8 लेते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू अभी नहीं है, क्योंकि देखो एच शर्मा में जो चीज नहीं दिया रहता है तो 9.8 लेना होता है। ठीक है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 देना होता है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन अलोंग वाई -9.8 लो। अब मुझे बता देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी ना एज्यूम नहीं। देखो पहले वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया था, इसमें देखो इसने लिखा था टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे -9.8 लेने का। हाँ, जब बॉल इधर से इधर जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इधर से इधर गया, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, तो एस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -100। एस वाई कितना हो जाएगा गाइस, -100, क्योंकि नीचे है ना। यूआई पता है, एवाई पता है, एस वाई पता है। चलो टाइम निकल गया। टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो टाइम कैसे निकालेंगे, खत्म कर दो भाई कहानी। एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन लगा दिया, वन डायमेंशन मोशन। एस वाई की वैल्यू है -100, यूआई की वैल्यू 0 है, एवाई की वैल्यू -9.8 है, तो माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस कट, तो 100 डिवाइड बाय क्या हुआ, 4.9 हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आई, वैसे टी की वैल्यू आई कितनी यहाँ पे, टी की वैल्यू देखो कितने कैलकुलेट करके कितनी आई गाइस, ये थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। कितनी आई, 4.5, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 आई। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा देखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशंस आपको नीट में या जेई में नहीं पूछेंगे। ठीक है, नीट एंड जेई मेन में आपको डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन पूछेंगे।
इसमें कैलकुलेटर वगैरह थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज करना पड़ रहा है, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन नहीं आते। एचसी वर्मा बहुत सालों पुराना बुक है, ठीक है, इसके क्वेश्चन देखो, इसके कैलकुलेशन मत देखो, ठीक है। अब रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए क्या करना है, रेंज निकालना है ये, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो एस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ये चीज 0 है, यू एक्स टी की वैल्यू कितनी है, यू एक्स इज 20, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 20, यूएक्स की वैल्यू है 20 इंटू टाइम कितना है 4.5, तो आंसर कितना है अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 4.5 कितना है एक्चुअली 90 मीटर, बिल्कुल 90। तो ये 90 हो गया मेरा एस एक्स, एस एक्स मतलब क्या, रेंज, सो रेंज इज 90 मीटर, आ गया मेरा आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4.5 सेकंड्स, दोनों आंसर आ गया, सिंपल था कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ये किसने किया, सी क्वेश्चन किसने किया, कोई है आप में से जिसने सी क्वेश्चन किया है, द वेलोसिटी विद ये वाला चीज, सॉरी, द वेलोसिटी, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब गाइस गाइस, जब ये बॉल इधर से इधर पहुंचा तो बोला है कि भाई इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जिस पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसे, तो इसकी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जस्ट बिफोर, ठीक है। तो यहां पे चाहिए तो मैं इसको अलग पेज में डाल देता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, उसको अलग अलग पेज में डाल देते हैं अपन, ठीक है। ओके, मैंने कुछ अलग जगह पे डाल दिया इसको, रुको एक मिनट, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे बोला द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो ये सब कुछ आ चुका है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि बड़ा मैं ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर, अब बॉल को मैंने यहां से जब थ्रो किया, ठीक है, ये बॉल को थ्रो किया, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे, जब ये बॉल इधर आया, देखो बॉल इधर आया, तो बोला है कि जब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आएगा, जस्ट यहाँ पे नीचे गिरने के पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 2 डायमेंशन मोशन है ना, मतलब ये ऐसे जाएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन मैंने आपको केस क्या बोला था, कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी ये वेलोसिटी जो होगी, हम लोग एक्चुअल 2 डायमेंशन सॉल्व करते हैं क्या कभी, हम हमेशा क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग, तो बेसिकली इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, कौन से कंपोनेंट, एक होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, बराबर की नहीं भाई। जैसे हम लोग ने यहाँ पे बोला था, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बोला था, इसका एक वेलोसिटी होगा यूएक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और एक बोला था यूवाई, इसकी वैल्यू कितनी है, ये यूआई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। जैसे यूएक्स एंड यूआई था, जैसे वैसे ही वीएक्स एंड वीवाई बन गया भाई। इन शॉर्ट अपने को क्या करना पड़ता है, एक्स शैडो का वेलोसिटी ढूंढो, वाई शैडो का वेलोसिटी ढूंढो, और वीएक्स एंड वीवाई दोनों मिलके ही तो वी आएगा। वीएक्स एंड वीवाई का जो वेक्टर एडिशन है, दैट इज माय एक्चुअल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या आपको, पहले मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि वेक्टर से हिसाब से समझ में आपको, कि आपको समझना यहाँ पे जरूरी था। आपको जब एक्चुअल वेलोसिटी पूछी जाती है, तो एक्चुअल वेलोसिटी किससे बनती है, एक्स से एंड वाई से, वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वेलोसिटी अलोंग वाई दोनों का वेक्टर एडिशन से बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब मेरे को पता है टाइम की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, पीछे पीछे से 4.5, रेंज भी मुझे मिल चुका है 90 मीटर, ये मैंने आंसर ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, ठीक है, 4.5 सेकंड एंड 90 मीटर। अब कोई बोल सकता है गाइस, हाउ टू फाइंड वीएक्स एंड वीवाई। अब आपको पता है वीएक्स एंड वीवाई निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे ay की वैल्यू कितनी है -10, सबको याद है, ux ax uy ay वो तो लिखना ही है। अब vx एंड vy निकालना है भाई, काइनेमेटिकल इक्वेशन ही लगाना होता है। काइनेमेटिकल इक्वेशन पहले कौन सा है, vx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू u, सॉरी u प्लस at, अरे v इज इक्वल टू u प्लस at, मुझे बताओ तो vx की वैल्यू कितनी आई, ux की वैल्यू कितनी है 20, और ax की वैल्यू कितनी है, ये ax कितना है गाइस 0, तो vx की वैल्यू तो सीधा 20 आई।
और ये पिछले बार भी मैंने बोला था, आपको पता है अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कभी चेंज होता है क्या? कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो अलोंग एक्स एक्सिस का कभी भी कंपोनेंट चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है। तो इसलिए Vx की वैल्यू तो 20 ही रही, तो Vx तो अपना 20 ही रहा। ठीक है, Vy कितना है? अब Vy यहाँ पे निकालता हूँ। Vy इज इक्वल टू ui प्लस AYT। Vy की वैल्यू कितनी है देखो, Vy निकालना है, ui की वैल्यू 0 है, Ay की वैल्यू -10 इंटू टी 4.5। तो आंसर कितना है यहाँ पे? Vy का वैल्यू कितना है? -45। तो गाइस Vy -45 है, मतलब ये जो Vy है ना नीचे, देखो ये जो Vy जो नीचे हम लोग ने किया है, इसका वैल्यू कितना है? अभी नीचे के डायरेक्शन में है तो -45 होगा ना भाई। -45 इंडिकेट्स व्हाट? -45 जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर हम लोग ने लिखेंगे तो -45 जे कैप होगा ना वो, मतलब। और Vx इज 20 आई कैप, राइट? तो ध्यान में रखना, दिस इज Vy की वैल्यू कितनी आई? 45 आई। 45 नीचे 20। आपको समझ में आया क्या अभी? बताओ मुझे, ये सबको समझ में आया? ठीक है, कोई मुझे एक बात बताओ, ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, ये मेरा Vx वेक्टर है विच इज 20, ये मेरा Vy वेक्टर है विच इज 45। तो मुझे बताओ, किसी ने मुझे बोला, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो कोई बोल सकता है इसका जो वेक्टर एडिशन है V, वो कैसे रहेगा? अरे याद करो ना यार, V निकालने के लिए क्या करते थे अपन? हाउ टू फाइंड V निकालने के लिए क्या करते थे? अंडर रूट ऑफ क्या? रिजल्टेंट वेक्टर भाई, रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ याद है क्या? V इज इक्वल टू क्या? V, इसको जो V होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या होता है? Vx² प्लस Vy²। याद करो, Vx प्लस Vy। कोई बोलेगा सर याद नहीं आ रहा है भाई, वेक्टर पढ़ लो। ये था Vy, ये था 45, टेल हेड 20 45, एंगल 90, या वेक्टर एडिशन में अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा cos 90 0 होता है, तो अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², पैराग्राम लॉ वेक्टर एडिशन भाई। और बोला था ना, और अपने रूल्स भी याद करो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो अंडर रूट ऑफ a² प्लस a² वेक्टर एडिशन होता है। दो पैरेलल वेक्टर सीधा ऐड होता है, एंटी पैरेलल सीधा माइनस होता है। यार अंडर रूट ऑफ 20² प्लस 45² मेरा आंसर है गाइस। सबको समझ में आ रहा है? और किसी ने बोला सर एंगल कितना है, और कोई बोला सर ये एंगल कितना है, बताओ ये एंगल कितना है? मैंने बोला चलो ये एंगल कितना है, अल्फा कितना है, व्हाट इज tan अल्फा? 45/20। कोई इसको आप इससे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, काम खत्म। अब मैं बोल रहा हूँ ना, जेई नीट में भी कैलकुलेटर यूज करने को नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें फटाफट फटाफट आपके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लो 4-5 मिनट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने पता है, आप मतलब बचपन में एक गेम खेलते थे, मतलब मराठी में उसको गोटी बोलते थे, मतलब गोटी ऐसा गेम खेलते थे, ऐसा करके ऐसा मारना होता था, पता है? ठीक है, और हिंदी में उसको गोली बोलते हैं। तो गोली वाला जो गेम खेलते थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मार्बल्स होते थे, मार्बल्स, और मार्बल्स में इंग्लिश में मार्बल्स बोलते हैं, मतलब मार्बल लेने का ऐसे करके ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये गेम खेलते थे बचपन में। ठीक है, तो ये गेम ही है। ठीक है, इसमें जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, इसमें जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, ध्यान में रखना 19.6 सेंटीमीटर है, दिस इज नॉट मीटर। अब पूरा का पूरा आप क्वेश्चन पढ़ो, और ये क्वेश्चन जेई मेन एंड नीट में अच्छे लेवल का, नीट प्लस लेवल, नीट प्लस मतलब अच्छा लेवल, एंड जेई में आपको समझ में आएगा कि जेई में नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आपको पढ़ने के लिए देखो कितना तकलीफ लगने वाला है। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं दे रहा हूँ 5 मिनट, आराम से करो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। चलो फटाफट करो।
गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लोगों को, या नहीं समझ में आ रहा है? देखो आप यहाँ पे देखोगे तो इधर तक प्लेयर विंस, देखो यहाँ पे प्लेयर विंस, इधर तक तो बकवास ही है, देखो ना, ये पूरा का पूरा बकवास है। ये पूरा का पूरा पहला वाला जो पैराग्राफ है वही बकवास है गाइस। ऐसी क्वेश्चन आते जेई नीट में, ऐसी क्वेश्चन जेई नीट में आते हैं। अब ये पता है क्वेश्चन क्या है? देखो मतलब नीट में, जेई मेन में, नीट जेई मेन जेई एडवांस में आप देखोगे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, बताए कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको इमेजिन करके, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैंने, कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है, वीएक्स यूएक्स यूआई एवाई में कन्वर्ट करना, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है गाइस, ये जो होता है ना, मतलब इस पूरा क्वेश्चन को पढ़ के इमेजिन करके उसका डायग्राम बनाना, इसको आपको 5-6 महीना जाने वाला है। कुछ कुछ लोगों को तो 1 आध साल भी लगता है उसको करने के, लेकिन आपको करना है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। इसलिए तो सेल्फ स्टडी करनी होती है भाई, जाके पढ़ना होता है जिंदगी में। क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के आपको उसको डायग्राम में बदलना, यही आपका काम है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अपना डायग्राम देखो क्या है। अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली, विच इज प्लेड विथ अ स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज, कॉइल्स, क्या लिखा, गोलीज। ठीक है, द गोली ऑफ वन प्लेयर is situated at the distance of 2 meters from the goalie of the second player. And this second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie and holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 centimeters from the ground and the goalie is to be projected horizontally, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं ऐसे कर रहा हूं, वो देखो, द गोली स्वीप प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली 2 मीटर। ठीक है, सो एट व्हाट स्पीड, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, एट व्हाट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अर्लियर। अब ये पूरा जो क्वेश्चन जितना भी यहाँ पे लिखा है ना, ये पैराग्राफ को मैं कन्वर्ट करता हूं एकदम सिंपल। देखो यहाँ पे इसको मैं भी कन्वर्ट करने वाला हूं एक सिंपल डायग्राम में। कितने लोग का ये डायग्राम आ गया ये पहले मुझे बता दो। ठीक है, कितने लोग का ये डायग्राम आ चुका है ये वाला? इन्होंने क्या बोला, अब जिन्होंने गोली नहीं खेली है, कोई बोलता है सर हम तो भाई हाईफाई सोसाइटी से थे, हमने जिंदगी में कभी गोली ही नहीं खेली। ठीक है, हम लोग तो यार वो क्या बोलते उसको, हम लोग तो मोबाइल में गेम खेलते थे, नीचे जाके गोलियां कौन खेलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल मैं आपको डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ये करने को आपको टाइम जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन आ गया। इसने क्या बोला है कि ऐसा बोला ना, लेफ्ट हैंड में गोली पकड़ने का, ऐसे गोली मारने का, तो ये जो है ना, ये सब उसने बोला। फिर गोली यहां से निकलेगी दूसरे प्लेयर, तो इन शॉर्ट क्या बोला है कि एक गोली इधर है और दूसरी गोली इधर है, और दूसरी जो गोली है ना वो डिस्टेंस रखा है 2 मीटर। ये हाथ है बेसिकली, जो मैंने हाइट दिखा है ना वो हाथ है, लेफ्ट हैंड है वो, और लेफ्ट हैंड में से गोली ऐसे मारी, और गोली मारी हॉरिजॉन्टली। गाइस, गोली मारी हॉरिजॉन्टली, देखो हॉरिजॉन्टली, द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ व्हाट स्पीड शुड बी प्रोजेक्टेड। मतलब ये जो स्पीड बोला है ना, ये स्पीड दिया नहीं है, निकालना है, ये यू वैल्यू निकालनी है, सच दैट दिस गोली विल हिट दिस गोली डायरेक्टली। प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको समझ में आ रहा है? और इसका जो हाइट है वो कितना दिया है, इसका हाइट दिया 19.6 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन भी है, 19.6 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 19.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इतना ध्यान में रखना। अरे मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर मतलब 0.196। ठीक है, तो ये दिया है, ये दिया है और यू पूछा है, और ये परपेंडिकुलर है। आपको ये एक्चुअल क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब इसमें एस एक्स दिया, एस वाई दिया, यू पूछा है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, यू पूछा है। कैसे करो इस क्वेश्चन को? देखो मतलब पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ के डायग्राम में कन्वर्ट किया, अब ये करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, और उसको आपको टाइम जाएगा गाइस, इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाएंगे, राइट? हाँ, तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे।
इसमें इसमें ये जो है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लेंगे यूएक्स। यूएक्स की वैल्यू क्या लेंगे, खुद यू लेंगे कि नहीं? यूएक्स की वैल्यू क्या लेंगे, खुद यू लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, क्योंकि यू की वैल्यू निकालनी है मुझे। कोई बोलेगा यूआई कितना है, यूआई है 0, एवाई कितना है -9.8। देखो यहाँ पे 9.8 लेना है अपने को, ठीक है। कोई बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई दिया है -19.6 सेंटीमीटर, मतलब इंटू 10⁻²। और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स भी दिया है, देखो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स कितना दिया है, 2 मीटर। थोड़ा सा अलग है यार, देखो इसमें एस एक्स ये सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले मुझे बताओ क्या निकालोगे आप, यहां से जब यहाँ पे गोली गिरती है तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई अपना सेम चीज, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, काम खत्म। एस वाई की वैल्यू कितनी है, -19.6 इंटू 10⁻², है, ठीक है। यू आई की वैल्यू कितनी है, 0, ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो 0 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -19.6 डिवाइड बाय -4.9 इंटू 10⁻²। आप एक्चुअली इसको प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आती है पता है, टी की वैल्यू कितनी आती है, ये 4 है, देखो ये जो इसको कट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻², तो 0.2 सेकंड आएगा। देखो आंसर, टाइम कितना आएगा, 0.2 सेकंड। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 सेकंड। टाइम आएगा 0.2 सेकंड, बिल्कुल। हाँ, अब मुझे तो टाइम 0.2 सेकंड आया। हाउ टू फाइंड, अब मुझे यूएक्स निकाल, देखो मुझे यूएक्स निकालना है गाइस, मुझे तो यहाँ पे क्या निकालना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यू निकालना है, यू। तो हम यहाँ पे एस एक्स दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा देंगे। जहां पे एक्स की वैल्यू 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यूएक्स की वैल्यू है 2 है, यूएक्स की वैल्यू कितनी यू है, तो यू इंटू 0.2, और यहाँ पे 0 है, कुछ दिक्कत ही नहीं इसका, वो 0 मतलब ये तो खत्म है, 0 ही है, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो यू की वैल्यू कितनी है गाइस, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन गया अपना जेई मेन लेवल का। एंड तो बेसिकली क्या है, गोली मूव लाइक, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ना भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, सिंपल। बस मैंने ऐसा नहीं बोला है कि इतने हाइट से गोली को थ्रो किया, ये आपको इस डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको इस डायग्राम में कन्वर्ट करने को आना चाहिए, क्या गिवन है, क्या पूछा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो गिवन कंडीशन इज यूएक्स ए एक्स, यूएक्स पूछा है अपने को। सो अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपने को यू की वैल्यू पूछी थी, मतलब यूएक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये क्वेश्चन मार्क था, यूएक्स अपने को कैलकुलेट करना था। बाकी जो जो दिया है वो लिखते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा गाइस। समझ में आया, सबको समझ में आया गाइस। फाइनल आंसर इज यूएक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, यूएक्स खुद ही यू है। फाइनल आंसर जो पूछा है, जो कितना स्पीड से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो वही खुद यू है बेसिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये 90 डिग्री हॉरिजॉन्टली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसको, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड के ऊपर ध्यान दो। थोड़ा टाइम जाएगा आपको ये सब, इतना ये सब कुछ एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए ना। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को इतने सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए आपका टाइम तो जाएगा, आपके लिए इसके लिए तो हम लोग बोले ना, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करते जाओ। आपके फ्रेंड्स अभी ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन, मतलब 1 वीक में हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन में क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा से ज्यादा करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, एक स्टूडेंट एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करते जाओ चीजों, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये भी नहीं, फीट वाला क्वेश्चन अपन करते नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 करो, क्वेश्चन नंबर 40 करो जरा, 40। गाइस क्वेश्चन नंबर 40 करो, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मिनट दे रहा हूँ आपको मैं, 4 to 5 मिनट्स दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, इसको अच्छे ध्यान से पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, चाहिए तो 1 मिनट। करो।
गाइस बताओ क्या करोगे? नहीं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लेना है उमेश। एयर रेजिस्टेंस वगैरह नाम की चीज अब नहीं लेते, वो जे एडवांस के क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, मतलब उससे करने के लिए एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता गाइस। ठीक है, इसमें एयर रेजिस्टेंस के कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एडवांस में, मतलब एडवांस के सेशंस में जब आप बैठोगे, और कुछ कुछ आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी जो प्रीवियस बैचेस में हमने किया हुआ है एडवांस का। क्योंकि एडवांस क्वेश्चन आपके लिए, आपके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, हीट एंड थर्मो के जाएंगे, मैकेनिक्स जो मैंने पढ़ा है उसके नहीं जाएंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोग भी जेई एडवांस ओरिएंटेड है, क्योंकि उतना एक साथ करोगे तो आप डूब जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद को ही वो सेल्फ स्टडी करके करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी, देख लेना। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन। अब यहाँ पे ध्यान में रखना क्या क्वेश्चन, देखो क्या है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। पहले ये देखो, कहीं ऐसा पकड़ लो एक प्लेन है, देखो ये विमान। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हवाई जहाज या एरोप्लेन। अब यहाँ पे देखो ये एरोप्लेन जा रहा है ऐसे, देखो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो प्लेन ऐसे जा रहा है। अब मुझे तो जैसे प्लेन ऐसे जा रहा है और इससे बॉम्ब गिर गया, बॉम्ब ड्रॉप किया, मतलब मुझे बताओ बॉम्ब को थ्रो किया है क्या? यहाँ पे क्या बोला है? बॉम्ब इज बीइंग ड्रॉप, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप मतलब क्या हुआ होगा बताओ, उस बॉम्ब को क्या आया होगा? जब बॉम्ब ऐसे जा रहा है तो इस बॉम्ब को क्या आया होगा, किसका स्पीड आया होगा? क्या ऐसा होगा क्या, कभी ऐसा होता है क्या गाइस? बॉम्ब ड्रॉप किया, बॉम्ब सीधा ऐसे गया, ऐसा होता है क्या गाइस कभी? अब प्लेन ऐसे ही जा रहा है, आपने देखा होगा यहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप किया तो ऐसा होता है, जब यहाँ से बॉम्ब ड्रॉप हो गया, बॉम्ब अपना सीधा ऐसे नीचे आ गया इधर से, और प्लेन ऐसे चलता चलता जा रहा है? नहीं गाइस, इन्होंने क्या बोला है, जब बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब ऐसे गिरा, और बॉम्ब जब गिरा ना तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरा, और जब बॉम्ब कहीं कभी भी एक्सप्लोड होगा, जैसे ऐसा पकड़ लो वो नीचे गिरा ही नहीं। बॉम्ब ना, मतलब जमीन बहुत नीचे है, वो जमीन के गिरने के पहली बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, तो ऐसा बोला है, शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये प्लेन है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा तो प्लेन ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन ये देखो ये प्लेन है ऐसा। अब ये प्लेन है, अब ये प्लेन जा रहा है जैसे एक यूनिफॉर्म स्पीड से, देखो यहाँ पे भी लिखा है ना यूनिफॉर्म स्पीड। सो प्लेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब? ये जो प्लेन है ना उसका स्पीड यू तो यू ही रहेगा, मतलब इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है यहाँ पे? जीरो। देयर इज नो एक्सेलरेशन, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड इज कांस्टेंट। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एटी स्क्वायर कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि एक जीरो है। ठीक है, तो ऐसे ही जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है अपना बॉम्ब, बॉम्ब की बोला, प्लेन जा रहा है अपना। ठीक है, अब प्लेन जा रहा है, देखो यहाँ पे समझ अपना जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। ठीक है, इधर से गायब। अब ऐसा पकड़ लो, जब ये प्लेन जा रहा है यहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, अब जैसे ही बॉम्ब ड्रॉप हुआ, ये बॉम्ब है, बॉम्ब को किसका स्पीड आया? जैसे यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे बॉम्ब को ड्रॉप किया, बॉम्ब को किसका स्पीड आया? प्लेन का स्पीड आया भाई। इसको ही बोलती इनर्शिया ना, मतलब जो जा रहा है उसको बॉम्ब प्लेन के साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, बॉम्ब तो अपना भूत है नहीं कि प्लेन ऐसे जा रहा है बॉम्ब पीछे जा रहा है, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये बॉम्ब का स्पीड भी क्या होगा? यू होगा। अब मुझे बताओ, जैसे ही बॉम्ब प्लेन से ड्रॉप हो गया, प्लेन तो कौन लेके जा रहा है? प्लेन तो वो पायलट लेके जा रहा है, उसका इंजन है प्लेन में, वो सब कुछ उसको ऐसे लेके जा रहा है एकदम हॉरिजॉन्टली। अब मुझे बताओ बॉम्ब को कौन ड्राइव कर रहा है? जैसे ही बॉम्ब नीचे गिर गया, अब बॉम्ब तो प्लेन से हट गया, तो अब बॉम्ब के ऊपर एक ही चीज है भाई, एक ही चीज है, अर्थ, धरती है भाई। जो ये जो है बेसिकली अर्थ इसको पुल करेगा नीचे, मतलब ग्रेविटी बेसिकली। ठीक है, तो इस बॉम्ब को नीचे खींचने वाला कौन है? ग्रेविटी है। मतलब इसका इन शॉर्ट क्या हो गया? अब इसका इन शॉर्ट क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया गाइस। अब यहाँ पे आप देखोगे बॉम्ब जाएगा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन में, ऐसे ही। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन लंबा वाला ड्रॉ करता हूं, ऐसे ही। ठीक है, समझ में आ रहा है? बॉम्ब जाएगा ऐसे, तो मुझे बताओ बॉम्ब ऐसे जाएगा,
ऐसे जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात हो गई। अब बॉम्ब का अब देखेंगे, अब बॉम्ब का यूएक्स लिखते हैं, बॉम्ब का यूएक्स यू होगा, बॉम्ब का एएक्स 0 होगा। बॉम्ब का यूआई बताओ कितना होगा यूआई? अरे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है बॉम्ब का? हॉरिजॉन्टल है ना भाई, 0 है। और एवाई की वैल्यू क्या है? ग्रेविटी है। एवाई मतलब क्या है? -10 ग्रेविटी है ना, माइनस जी लिख देते हैं अपन, जी जी लिखते जी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब मुझे एक बात बताओ यार, कुछ टाइम टी के बाद लेट्स से प्लेन इधर गया, अब प्लेन को अलग से देखो गाइस, अपना प्लेन इधर था, ऐसा पकड़ लो टाइम टी के बाद प्लेन इधर आया, चलो इधर आया, टाइम टी के बाद प्लेन इधर है, कोई बोल सकता है प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? प्लेन का डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? प्लेन टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी प्लेन का डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई? यूटी, यूटी होगा कि नहीं? देखो ना, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है? यूटी है ना, इधर से इधर। हाँ मुझे बताओ, मुझे बताओ, बॉम्ब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बॉम्ब कहीं ना कहीं पे, आप देखोगे बॉम्ब जो है, बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग निकालने गए, बॉम्ब का यूएक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर से, तो बॉम्ब का भी तो कितना है? यूएक्स की वैल्यू यू है, ये टी है, ये तो 0 ही है। तो मुझे बताओ बॉम्ब ने, बॉम्ब का जो एक्स शैडो है, बॉम्ब तो ऐसे जा रहा है, तो बॉम्ब का जो एक्स शैडो है उसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है? यूटी, ये भी कितना है? यूटी। इसका मतलब बॉम्ब यहां से गिरा है, बॉम्ब यहां से जो निकला है, वो बॉम्ब एग्जैक्टली कहाँ पे आया होगा? इधर आया होगा कि नहीं हुआ आया होगा? बताओ मुझे। मतलब जब प्लेन इधर रहेगा तो बॉम्ब उसके जस्ट नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ मुझे। ये डिस्टेंस दोनों सेम ही है ना, हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा, कोई भी टाइम पे पकड़ो। जब बॉम्ब, प्लेन इधर था, बॉम्ब इधर था, प्लेन इधर था, बॉम्ब इधर था, प्लेन इधर था, बॉम्ब इधर था, आपको समझ में आ रहा है? हमेशा। और सपोज बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है, जब बॉम्ब इधर एक्सप्लोड कर दिया तो प्लेन हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा, बॉम्ब इधर एक्सप्लोड कर दिया प्लेन हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा, बिकॉज बॉम्ब का एक्स शेडो का डिस्प्लेसमेंट और प्लेन का डिस्प्लेसमेंट सेम ही है कि नहीं? बॉम्ब का एक्स शेडो का डिस्प्लेसमेंट एंड प्लेन का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ भाई अनुज, अभी वो कोई ये बोल रहा है कि यार सर प्लेन ने यूटर्न मार दिया तो प्लेन ने ब्रेक दबाया, तो अब ये पूछा है कि यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म स्पीड बोला है ना, प्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। प्लेन ने ब्रेक दबाएगा, प्लेन अपना ब्रेक दबाएगा तो बॉम्ब आगे जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। प्लेन ऐसा पीछे मुड़ेगा तो सिंपल सी बात है आगे ही जाएगा, प्लेन के ऊपर है, लेकिन प्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन देखो ना क्या है, समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है गाइस? चलो, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये वाला पार्ट, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन बट नॉट हॉरिजॉन्टली, आप निकालना है इसको, आपको निकालना है। ये भी आंसर ये सी है, वो हमेशा उधर ही करेगा, वो आप देख लो, ठीक है गाइस? गाइस अब थोड़ा सा अपर लेवल, अपर लेवल देखना है आपको, थोड़ा सा अपर लेवल गाइस, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन करना है क्या आपको? थोड़ा सा ऊपर लेवल, लोगों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपर लेवल क्वेश्चन कर लेते थोड़ा सा। देखो 41 एंड 43 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो अपन 41 कर लेते हैं। अब सुनो, सुनो सुनो, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं स्लाइड चेंज करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। द वेलोसिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, सब लोग यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज, कुछ लेते हैं अपन, कितना लेंगे, चलो 10 मीटर पर सेकंड। कितना बोला मैंने? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितना गाइस? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना बोला है मैंने? 10 मीटर पर सेकंड। कितना?
10 मीटर पर सेकंड, मतलब कार जो है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें, 1 मिनट रुको, ये कोई दिक्कत नहीं, चलो। चलो, अब कर लो, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार दिया नहीं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल, यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, मतलब रेल रोड जो कार है, कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अगेन 5 मिनट लो, इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा जेई मेन नीट में बहुत ही अच्छा लेवल, मतलब जो जो नीट में टॉपर बनते हैं, ठीक है, जो लोग टॉपर बनते हैं वो लोग, और जेई मेन में मिडल लेवल पे एक क्वेश्चन है, जेई मेन के मिडल लेवल एंड अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ट्राई मार लो गाइस, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आप आए हो, ये लास्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद आप थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन आप कर लेना, और फिर हम डायरेक्टली हिट एंड थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर पे मिलेंगे, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, कर लो फटाफट।
ओके गाइस, बताओ ये क्वेश्चन आपको पहले तो मुझे तो समझ में आया क्या? देखो, इनिशियल वेलोसिटी को लेके ही सॉल्व करना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों बना है? क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया है। ठीक है, मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको लेके करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज दिस इनिशियल वेलोसिटी वाला फंडा। ये तो फायदा नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, वो 43 जो क्वेश्चन है ना, फिर वो जमाएगा नहीं आपको। अब 41 के बाद 43 और 42 43 दोनों आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस गाइस, यहाँ पे एक बात बताओ। ठीक है, पहली बात, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले डायग्राम अपने को ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करता हूँ, मतलब नीचे में कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो। हम्म, नहीं, एक मिनट, ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये एक कार है। ठीक है, और ये अपनी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाने वाली है ऐसे। हम्म, मतलब रेलवे है, कार है, कुछ भी पकड़ लो। यहाँ पे अपना एक बंदा बैठा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, बंदा ना एकदम ऐसा इधर बैठा है, चलो ऐसे बैठा है। हाँ, इसके हाथ में है बॉल। ठीक है, इसके हाथ में है बॉल। अब पहले तो मुझे बताओ, ये जो कार है, कार कार का स्पीड कितना है? कार का इनिशियल स्पीड कितना दिया है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार? कितना दिया है? मतलब कार ऑलरेडी मूव कर रही है गाइस, कार ऑलरेडी मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार है 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कोई बोल सकता है द कार इज मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन। अब कार का मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना है? कार का एक्सेलरेशन बोल सकता है कोई, कितना है? ये है कार का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई कार का एक्सेलरेशन भी है, कार एक्सेलरेट भी कर रही है, मतलब कार अपना फास्ट जा रही है ऐसे, मतलब कार का स्पीड जो है 10 नहीं है, अभी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब पहले तो मुझे एक बात बताओ। ठीक है, जब ये आदमी बॉल थ्रो करेगा, ठीक है, तो बॉल कैसे जाएगा? आपको क्या लगता है बॉल कैसे जाने वाला है? उसने क्या बोला है? ये जो आदमी है, देखो आप, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग, स्टैंडिंग है लेकिन अपन ने बैठा वाले है, अ कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रेट अपवर्ड, बॉल को उसने कैसे थ्रो किया है? जो ये जो बच्चा है या जो भी आदमी है, इसने बॉल को थ्रो किया स्ट्रेट अपवर्ड। अब उसने बॉल को थ्रो किया स्ट्रेट अपवर्ड क्योंकि कार आगे जा रही थी, कार के अंदर बैठा था, उसने कार के अंदर ऐसे ऊपर थ्रो किया बॉल को। ठीक है, तो कार, मतलब यहाँ पे अभी ध्यान से देखो। ठीक है, पहले मैं इसको, इसने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, कितने स्पीड से थ्रो किया उसने कुछ दिखा है क्या? एंड द प्रोजेक्शन, हाँ, द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस। तो ये बॉल को इसने थ्रो किया अपवर्ड कितने स्पीड से? 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया। क्या मुझे बताओ, इसमें बॉल क्या ऐसा ऊपर जाके नीचे आएगा? क्या होगा यहाँ पे? क्या बॉल ऊपर जाके नीचे आएगा गाइस? क्या लगता है आपको? बॉल को थ्रो किया अपवर्ड। गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे एक चीज आप भूल गए, बच्चा कार में बैठा है, कार के ऊपर बच्चा बैठा है, और बच्चे ने 9.8 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किया, तो बॉल वहां पे ऊपर नहीं जाएगा। इस बॉल को और एक स्पीड आ गया है, और एक स्पीड आया है। किसका स्पीड आया है भाई? अरे बच्चे के हाथ में बॉल है, बॉल ऑलरेडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कहां पे? बॉल ऑलरेडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कहां पे? अरे कार के डायरेक्शन में जा रहा है ना भाई। हाँ, तो इनिशियली इनिशियली इस बॉल को एक और स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकंड। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? तो गाइस ध्यान में रखना, इस बॉल का वेलोसिटी अलोंग एक्स 10 है, इस बॉल का वेलोसिटी अलोंग वाई है। अब ये को इस क्वेश्चन में यूएक्स यूआई ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में दिया है, ये आपको समझना जरूरी है। मैं बोला ना, क्वेश्चन को पढ़ के
ये डायग्राम बनाना जरूरी है और यही मेन होता है गाइस। उस कंसेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा दी है, इसके बाद आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये डायग्राम बनाने के लिए आपको लगेगा 2 से 3 महीना जाएगा। तब तक आपके एग्जाम्स में कम मार्क्स आएंगे, आपको एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे, आपको ऐसा लगेगा क्या कर रहे हैं हम, सब तो सर मुझे समझ में आ रहा है लेक्चर में, लेकिन एक्चुअल में नहीं आ रहा है। हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यूएक्स यूआई कितना समझ में आ रहा है गाइस? ये जो मैंने आपको ये पूरा का पूरा इसको ये समझ के आपको करना है। अब मुझे बताओ, कार जो है, कार को कौन ड्राइव कर रहा है? कार का इंजन है ना उसके अंदर, कार का इंजन है जो उसको एक्सेलरेशन दे रहा है। बॉल को कौन ड्राइव कर रहा है? जैसे ही बॉल एक बार ना बच्चे ने बॉल को थ्रो कर दिया, छूट गया बॉल, बॉल को कौन ड्राइव कर रहा है भाई? बॉल को कौन ड्राइव कर रहा है? बॉल को सिर्फ ग्रेविटी ड्राइव करे। अब मुझे बताओ, बॉल के पास दोनों स्पेल वेलोसिटी है, यूएक्स है यूआई है, तो मुझे बताओ बॉल कैसे जाएगा भाई? बॉल कैसे जाएगा? कोई बोल सकते बॉल कैसे जाएगा भाई? बॉल जाएगा ऐसे। अरे बॉल यूएक्स यूआई है, एएक्स एवाई है, बॉल तो जाएगा ऐसे, ध्यान में रखना। अब बॉल का एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? 0 प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया सिंपल वाला। एवाई की वैल्यू कितनी है? -9.8 है। यूएक्स एएक्स यूआई एवाई भी लिख दिया, तो बॉल के लिए अलग से सॉल्व करना, अपना बॉल अलग से जाने वाला है। देखो एक क्वेश्चन क्यों जेई में के अच्छे लेवल का क्वेश्चन एंड इवन नीट में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्यों बोला है इसको मैंने? क्योंकि ऐसे बॉल जाएगा। कार कैसे जाएगी भाई? कार कैसे जाएगी? कोई बोल सकता है कार, मुझे बताओ ये बच्चे के हाथ में बॉल कब आता? बच्चे के हाथ में बॉल कब आता? जब एक्सेलरेशन ऑफ द कार कितना होता? पता है एरोप्लेन वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, मुझे बताओ ये कार का एक्सेलरेशन 0 होता, मतलब कार भी सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो एग्जैक्टली अंदर हाथ में आता कि नहीं? अरे कार का एक्सेलरेशन सपोज 0 होता तो कार भी उसी स्पीड से जाती, तो कार भी एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचती, बॉल भी एग्जैक्टली हाथ में आता। हाँ, कार ब्रेक दबा दी तो क्या होता? सपोज ने कार ने ब्रेक दबाया होता, कार ने ब्रेक दबाया तो कार तो इधर रुक जाएगी, बॉल तो आगे जाएगा, तो बॉल आगे गिरेगा। अब यहाँ पे कार क्या जा रही है? फास्ट जा रही है, और तो कार फास्ट जाने के वजह से कार आगे चली गई, और इसलिए क्या बोला, देखो हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल द बॉल फॉल ऑन द कार। इसका मतलब कार अपनी आगे जा चुकी है, ठीक है, ये कार है, मतलब इन शॉर्ट बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, और कार आगे जा चुकी है। तो बोला है कि कितना पीछे बॉल गिरेगा। तो बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन है। एक, आप यहां पे देखोगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। देखो ना, बच्चे से बच्चा कितना आगे जा रहा है, देखो यहाँ पे। ये निकालने के लिए अलग से अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू दिया है, ए दिया है, कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार निकालने के लिए क्या करेंगे? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके कर दो, ठीक है। हाँ, कोई बोल सकता है बॉल ऊपर जाके नीचे आया, तो कितने टाइम में नीचे आया? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यहाँ पे बॉल के लिए करते हैं, पहले बॉल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बॉल के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई बोल सकता है कितना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई? 0 है। यू आई की वैल्यू कितनी है? 9.8 टी। ए वाई की वैल्यू कितनी है? -9.8, तो -9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी टी कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी है गाइस? यहाँ पे 9.8 कैंसिल, टी टी कैंसिल, तो टाइम कितना है? यहाँ से टाइम कितना है? 2 आया। आपको पता है ये इस यू आई ए वाई यूएक्स ए वाई से आप टाइम तो निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल नहीं सकते क्या यार? तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई टाइम जो लगा, इस बॉल को जो टाइम लगा वो 2 सेकंड्स लगा। तो मुझे बताओ ये कितना डिस्टेंस, बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये कोई निकाल सकता है क्या? एस एक्स की वैल्यू कितनी है? एस ऑफ द बॉल लिखता हूं मैं इसको, सिंपल। बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज एस एक्स इक्वल टू यूएक्स इंटू टी। यूएक्स इंटू टी, यूएक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है, इंटू 2 मतलब कितना? 20 मीटर है कि नहीं? एस ऑफ द बॉल इज 20 मीटर। एस ऑफ द कार कितना है? देखो कार का अलग है भाई, कार देखो, बॉल इधर में बॉल का जो मोशन है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है। कार का जो मोशन दैट इज वन डायमेंशन मोशन, सिंपल वन डायमेंशन।
तो यहाँ पे दो चीजें, दो को अलग अलग से सॉल्व करना आपको, कार का अलग से सॉल्व करो, बॉल का अलग से सॉल्व करो, फिर दोनों का देखो एक बार। कार तो अपनी आगे आगे जाते जा रही है, वन डायमेंशन मोशन है भाई, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन दिया है तो डाल दो यहाँ पे, चाहिए तो ब्लैक में रख दो यहाँ पे 10। इसको टाइम कितना लगा, आपने क्या बोला, बॉल जब गिरा कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड में कार कितने आगे गई, तो 10 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू क्या, ए कितना है, एक्सेलरेशन कार कितना है 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना आगे गया 20 प्लस कितना 2, 22 मीटर। कार गई 22 मीटर, बॉल गया 20 मीटर, तो कितना पीछे गिरा। अब आप देखोगे ना यार, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा है 22 मीटर ये डिस्टेंस, और बॉल का डिस्टेंस है 20 मीटर, तो कितना पीछे गिरा 22 माइनस 20, 2 मीटर, तो ये 2 मीटर पीछे गिर गया। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। आपको सबको समझ में आया कैसे करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 सेम है, सेम इसी का कॉपी है, मतलब वर्जन सेम वर्जन है, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार देके थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार देके थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो क्वेश्चन अपना नॉर्मल 43 वाला क्वेश्चन बन गया। 42 वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा वो है, तो 41, 42, 43 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये है 45, ये वाला, एंड ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो लोग आप में से एडवांस वाले लोग हैं, जो लोग एडवांस वाले क्वेश्चंस लोग हैं, मैंने पिछले बैच में काइनेमेटिक्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पहले आप खुद ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 45, जो लोग एडवांस प्रिपेयर करें, जिन लोग का IIT एम है, इनके लिए बात कर रहा हूं मैं, आप ट्राई मारो, ठीक है, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडवांस वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गाइस, जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है वो लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, और इवन ये जो क्वेश्चन नंबर था, मतलब इवन 44 भी क्वेश्चन नंबर एडवांस का है, 43 भी एडवांस का ही है। ठीक है, 41 ये भी थोड़ा सा हम लोग एडवांस का लोअर लेवल बोल सकते हैं हम लोग, एंड जेई मेन एंड नीट का बहुत ही अच्छा लेवल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो इसका एक बार जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रखो। सो ये सब क्वेश्चंस थोड़ा समझ में आया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं गाइस, क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ में आया क्या आपको सबको, क्वेश्चंस कैसे आते हैं सबको समझ में आया क्या। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बस इतना ही मैं लेक्चर आज मतलब अभी दूंगा, क्योंकि आप दिवाली के बाद मिले हो। ठीक है, और अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर है 1:30, ब्रेक अभी 1:30 PM गाइस। 1:30 PM को कौन सा लेक्चर है अपना, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मिस मत करना लेक्चर, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सेपरेट टॉपिक है गाइस। 1:30 PM आपको मिलना है हीट। ठीक है, आप में से कोई है कि जिसने हीट का मिस किया था लेक्चर पहला वाला, हैंड रेज कर लो। पहले 2 लेक्चर जो पहले किए थे, किसी ने मिस किया था क्या आप में से, नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं बाय। सरप्राइज बाद में भाई, सरप्राइज बाद में, चलो मिलते हैं। चलो थैंक्स अनुज, बाय गाइस, बाय।